हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 8 पार्ट 1 to 7 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 8 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिंह एंटरप्राइजेस दिल्ली। सिंह एंटरप्राइजेस की किसी की दुकान है, उसके ट्रांजेक्शन दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में दुकान है उसके, तो उसके ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, हमें उसको करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट और ऊपर जर्नल लिखना पड़ता है। वो तो मैंने अभी ऐसे बनाया है, आपको तो पूरा फॉर्मेट बनाना है। ऐसे मैंने अलग अलग एंट्री के नीचे अलग अलग फॉर्मेट बनाया है। आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना रहता है, तो आपको सब साथ में बनाना है। फॉर्मेट क्या रहता है एक बार बता देता हूँ आपको। फॉर्मेट ही रहता है डेट पर्टिकुलर एलएफ लेजर फोलियो नंबर, इसका मतलब होता है एलएफ का मतलब और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और ऊपर ऐसे लिखते हैं यहाँ पे जर्नल, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है पूरा इसका। और नीचे जैसे क्लोज करना है अमाउंट टोटल करके डेबिट क्रेडिट का करना है, तो डबल लाइन भी खींचना जरूरी है, ठीक है। डबल लाइन यानी अकाउंट क्लोज करना है, इसको हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। ये बता दिया आपको फॉर्मेट। अब फर्स्ट एंट्री देखते हैं। स्टार्ट फर्स्ट जून की एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। इस मतलब बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 में, तो इसकी एंट्री क्या बनती है 1 जून। इसकी एंट्री क्या बनती है, बिजनेस को देखना है, तो बिजनेस में क्या केस आया, तो केस अकाउंट डेबिट। तो कहाँ से आया, बिजनेसमैन क्या से आया था, तो बिजनेसमैन को क्या शो करते हैं हम अकाउंट की लैंग्वेज में, टू कैपिटल शो करते हैं। बिजनेसमैन को कैपिटल के नाम से शो करते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में, तो टू कैपिटल अकाउंट कितने 50,000। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। इसका नरेशन बनेगा। हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड जून की एंट्री देखते हैं। 2 जून डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन अ फीम्स अकाउंट 2 लाख। हमने मतलब डिपॉजिट किया चेक, मतलब अब हमारे फीम्स में हमारी सेविंग अकाउंट यानी क्या होता है कि हमने फ्यूचर की कैपिटल भी मतलब सेविंग में रखी है, यानी वो भी हमारी कैपिटल हुई है एक तरीके से। हमने बिजनेस के लिए करा है, ये सेविंग करी है, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, केस मतलब डिपॉजिट चेक फॉर सेविंग अकाउंट इन अ फीम अकाउंट। ये एंट्री हमेशा बैंक में रहती है अधिकतर। केस में तो बस इसी रहती है स्टार्टेड बिजनेस केस, ये एंट्री बैंक की रहती है। डिपॉजिट तो बैंक में ही करेंगे, बैंक में ही सेविंग करके रखते हैं हम कभी, और कोई कोई घर पे भी करता है, क्या पता किसे। तो ये वाली एंट्री है डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन अ फीम्स अकाउंट, तो इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, डेबिट टू कैपिटल, बिजनेसमैन ने लगाया, तो टू कैपिटल, बिजनेसमैन का हम अकाउंट ही लगे कैपिटल शो करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। इसका नरेशन क्या बनेगा, इसका बनेगा नरेशन बीइंग चेक डिपॉजिट फॉर सेविंग अकाउंट, ठीक है। ये नरेशन बनेगा। ये हो गई 2 जून की एंट्री। अब 3 जून की देखते हैं। 3 जून रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 50,000। हमको कैश रिसीव्ड हुआ राम से, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमारे पास क्या आया, कैश आया, तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट किससे आया, राम से आया, तो टू राम अकाउंट, सिंपल है। कितने 50,000 और 50,000, ठीक है। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 50,000, ठीक है। ये हो गई थर्ड वाली एंट्री भी, केस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब 4 जून की एंट्री देखते हैं। 4 जून परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000 के, ठीक है। 15,000 के गुड्स परचेज किए केस में हमने, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, गुड्स को परचेज करते तो गुड्स तो लिखाते नहीं है, अकाउंट की लैंग्वेज में क्या होता है, गुड्स की जगह क्या लिखाता है, परचेज बिजनेस में कभी भी ऐसा गुड्स खरीदे तो गुड्स से लिखाता है, परचेस लिखा था, परचेस अकाउंट डेबिट टू
किस में खरीदे अपन ने, केस में खरीदे तो केस लिखा जाएगा, टू केस अकाउंट। जैसे परचेस किया केस में तो केस गया तो केस नीचे, कितने 15,000 15,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग गुड्स परचेस फॉर केस। ठीक है, ये हो गई 4 एंट्रियाँ। और अभी और एंटर देखते हैं इसकी, और एंटर देखते हैं। अब एंट्री 11 जून की, इसके बाद वाली एंट्री इसकी, सोल्ड गुड्स टू MS हरी सेल्स दिल्ली 12,000। MS हरी को हमने सोल्ड की, गुड्स सेल किए कितने के, 12,000 के। MS हरी अभी उसने हमको पैसे दिए नहीं, सोल्ड की उसका नाम है, कहीं केस तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो हमने अभी क्रेडिट में उसको दिए। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, MS हरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 12,000 डेबिट द रिसीवर, वो है ना उसका रूल्स है ना, डेबिट द रिसीवर। किसका, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो टू सेल 12,000 हो गए। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग गुड्स सेल फॉर क्रेडिट। ठीक है, ये होगा 11 जून की एंट्री। अब बाद वाली एंट्री देखते हैं इसकी, 13 जून की, पेड टू रामवत्र 40,000 अपन ने इसको दिए रामवत्र को। ठीक है, तो पेड किए इसको पैसे हमने, तो उसकी क्या बनेगी एंट्री, रामवत्र अकाउंट डेबिट, हमने दिए तो केस नीचे आएगा, तो टू केस अकाउंट क्रेडिट में आएगा। तो टू केस 40,000 और 40,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग पेड टू केस फ्रॉम राम अवत्र। ऐसा ही बन सकता है, बीइंग केस पेड टू राम अवत्र, मैंने ऐसा बनाया तो कोई दिक्कत तो ही नहीं इसमें। ठीक है, ये हो गई 13 जून की एंट्री। अब 17 जून की देखते हैं, इसके बाद वाली एंट्री 17 जून, रिसीव्ड फ्रॉम MS हरी सेल्स 10,000। हमको MS हरी को हमने सेल किया था कितने गुड्स, 12,000 के, उसने हमको अभी 10,000 दे दिए, यानी 2,000 अभी दिए नहीं है। इसमें कोई लिखा होता ही नहीं, डिस्काउंट फुल सेटलमेंट कुछ वर्ड है ही नहीं लिखा हुआ, अपन क्या समझेंगे, बस हमको उसने भी 10,000 दिए, 2,000 बाकी है, तो 2,000 की एंट्री तो बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें 10,000 की बात है, सिर्फ 2,000 के तो ऊपर करी हुई है ना हमने क्रेडिट में। ठीक है, तो रिसीव्ड फ्रॉम MS हरी सेल्स 10,000, तो केस अपने पास आया, तो केस अकाउंट डेबिट टू MS हरी, कितने 10,000 आए, 10,000। ठीक है, ये हो गई एंट्री। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग रिसीव्ड केस फ्रॉम MS हरी। ठीक है, ये हो गई 17 जून की एंट्री। अब 20 जून की देखते हैं, 20 जून, बाउट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर्स अगेंस्ट केस 22,400। हमने फर्नीचर खरीदा SR फर्नीचर्स से केस में, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस, फर्नीचर खरीदा तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया हमारे पास तो डेबिट होगा, और क्या गया हमारे पास से, केस गया तो क्रेडिट में होगा। टू केस कितने 22,400। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग फर्नीचर परचेस फॉर केस। ठीक है, ये हो गई। और अभी इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, चारों एंट्री भी हो गई है। अब बाद वाली एंट्री देखते हैं इसके 27 जून की। इसके बाद वाली 27 जून, रेंट पेड, रेंट 28,000 का रेंट पेड किया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, अपना एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट में होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट टू
केस गया तो केस क्रेडिट में, तो टू केस अकाउंट कितने 28,000। ठीक है, क्या बनेगी इसका नरेशन, क्या बनेगा, बीइंग रेंट पेड फॉर केस। ये हो गई। अब लास्ट एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन की, 30 जून की। पेड सैलरी 50,000, तो इसकी भी यही बनेगी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट कितना 50,000 और 50,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग सैलरी पेड फॉर केस। ठीक है, ये हो गई एंट्रिया हमारी। मैं आपको आज टोटल करके ये बताता हूँ, डेबिट और क्रेडिट की दोनों साइड की करते टोटल। फर्स्ट एंट्री से करते हैं, 50,000 और 2 लाख 2.5 लाख होते हैं, 2.5 लाख और 50,000 3 लाख, 3 लाख और 15,000 3 लाख 15,000, 3 लाख 15,000 और 12,000 कितने होते हैं, 3,27,000, 3,27,000 और 40 कितने होते हैं, 337, 347, 357, 367, 367, 377, 377 और 22,400, 3,90,000, 3,99,400 है ना, इतने हुए यहाँ तक। तो अब इसके बाद लगाते हैं 28,000 और, तो क्या है 3,90,000 3,99,400 के बाद 28,000 करें और 50,000 करें तो आया क्या, टोटलिंग हमारी क्या आ गई भाई, टोटलिंग आ गई टोटल 477,400। ठीक है, और डबल लाइन इधर भी हमने वही लिखे सब अमाउंट, तो इधर भी वही आएगी 477,400 और आप करके देखोगे तो वही आएगी, जो यानी मतलब। और जैसे वैसी एंट्रियाँ होती है जैसे डिस्काउंट की, तो उनमें तो आप करके देखना दोनों साइड की सेम आए तो मतलब अपनी एंट्रिया सही है। और नीचे डबल लाइन जरूर खींचना। ठीक है, ये डबल लाइन का मेन रोल होता है अकाउंट में, ये आप याद ही रख लेना, डबल लाइन का मेन रोल होता है अकाउंट में, हर क्वेश्चन में डबल लाइन को खींचने का तो मेन रोल है ही सही। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा आज का। और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।